हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGPSC व्यापम MCQ हब। अब तक हमने कंप्यूटर विषय में चैप्टर 4 इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 कंप्यूटर मेमोरी। यह लेसन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेसन से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को हल करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, रैंडम एक्सेस मेमोरी है रोम, रैम, प्रोम या फिर EEPROM। रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर B यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है रोम, रैम, मैग्नेटिक टेप या फिर DVD। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी केवल एक ही है, मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर C जो सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्राथमिक मेमोरी नहीं है रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क या फिर रजिस्टर। तो प्राथमिक मेमोरी में रोम, रैम और रजिस्टर आता है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है वो द्वितीयक मेमोरी में आता है, जिसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रैम, रोम, कैश या फिर DVD। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा हो जाएगा हमारा, DVD, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पहला है यहाँ पास मैग्नेटिक डिस्क, CD, DVD और रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नहीं है, वो है रोम। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्लॉपी डिस्क की भंडार क्षमता है 1.1414 MB, 1.44 MB, 1.14 MB, 4.44 MB। तो फ्लॉपी डिस्क की जो भंडार क्षमता होती है 1.44 MB होती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हैं, इसको आप याद रखें अच्छे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू रे डिस्क की भंडार क्षमता होती है 25 MB, 25 KB, 25 GB या फिर 25 TB। तो ब्लू रे डिस्क की जो भंडार क्षमता होती है वो है 25 GB, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से स्थायी मेमोरी नहीं है रोम, प्रोम, EEPROM या फिर रैम। तो स्थायी मेमोरी नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम, क्योंकि रोम, प्रोम और EEPROM जो होते हैं वो स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं और रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी मेमोरी है। तो अस्थायी मेमोरी कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर D रैम। ठीक है, CD, DVD और हार्ड डिस्क ये जब क्या है, स्थायी मेमोरी आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है सर्वर, ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप या फिर CPU। तो स्मृति का प्रकार नहीं है सर्वर, क्योंकि सर्वर जो होता है वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ना कि स्मृति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों को भंडार कर सकता है कहलाता है। सिलिकॉन का बना होता है, मैग्नेटिक टेप, फाइल्स डिस्क, चिप या फिर CPU। तो जो सिलिकॉन का बना होता है वो है चिप, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, रैम में, रोम में या फिर फ्लैश मेमोरी CD-ROM में। तो इसका सही आंसर है रैम में, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति, इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं स्मृति में, CPU में, इनपुट आउटपुट यूनिट में, रोम या फिर EEPROM में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, रोम या EEPROM के मध्य रजिस्टर स्थित रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनियम कितना होता है, CD, DVD, रोम या फिर CDRW। तो इसका सही आंसर है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा। रीयूजेबल के लिए RW का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है,
रैम, रोम, प्रोम या फिर ई प्रोम। तो इसमें रोम जो होता है वो हमारा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहलाता है। सीडी पर आप कर सकते हैं पढ़ना और लिखना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़ना और लिखना दोनों हम सीडी में काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है, मतलब डिलीट नहीं होता। रैम से, सेमीकंडक्टर स्टोरेज से, या फिर मदरबोर्ड से, या फिर प्राइमरी स्टोरेज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, इसमें हम जो भी डेटा रखते हैं वो डिलीट नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या सभी। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है सीडी, रोम, रैम, रजिस्टर या फिर कैश? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, रजिस्टर और कैश, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी में आता है। अगला है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट को खो देती है। डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वॉलेटाइल अस्थायी मेमोरी या फिर स्थायी मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, ये कंप्यूटर में रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता और उसकी गति इधर किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लें ताकि आपको बाद में भी काम आए, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे तो आपको आने वाले समय में भी काम आएगा। जैसे रजिस्टर का आपका स्टोरेज क्षमता जो होता है वो कम होता है, लेकिन उसकी मैग्नेटिक टेप की अगर आप देखेंगे तो उसकी स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है। और गति में अगर देखेंगे स्पीड में तो रजिस्टर की सबसे अधिक होती है और मैग्नेटिक टेप की सबसे कम होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और यहाँ पास मेमोरी की क्या स्थिति है, उनकी क्या वहाँ श्रेणी है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी जो इकाई होती है 0 और 1, वो 1 बिट के बराबर हो जाएगा। 4 बिट बराबर क्या होता है, कभी कभी पूछता है कि 1 निब्बल किसके बराबर होता है, तो 1 निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। और 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। फिर यहाँ पास किलो बाइट, मेगा बाइट, जीगा बाइट, टेरा बाइट, पेट्टा बाइट, येट्टा बाइट, जेट्टा बाइट, येट्टा बाइट, बोरेंटो बाइट और जियोब बाइट, ये सब आते हैं। तो आपको किलो बाइट 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो ये सारे आपको मेमोरी यूनिट याद कर लेने हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। फ्लॉपी डिस्क की खोज कब हुई थी? 1970 में, 1980 में, 1971 में या फिर 1981 में? तो फ्लॉपी डिस्क की जो खोज है 1971 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। फ्लॉपी डिस्क की खोज किसने की थी? एलन शुगार्ट ने, मार्क जुगरबर्ग ने, जोसेफ मेरी ने या फिर लेडी एडा अगस्टा ने? तो फ्लॉपी डिस्क की खोज एलन शुगार्ट द्वारा किया गया था। और इस चैप्टर का हमारा यह आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सीडी की भंडार क्षमता होती है 700 KB, 700 MB, 7700 GB या फिर 700 TB? तो इसका सही आंसर है 700 MB के बराबर होती है। ठीक है, सीडी की भंडार क्षमता कितनी होती है? 700 MB, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा यह पार्ट 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, like and share. Thank you.